मैं जमशेदपुर के मानगो के रजवाड़ा पैलेस में हूँ और यहाँ पर झारखंड ह्यूमैनिटी फाउंडेशन जमशेदपुर झारखंड के द्वारा एक प्रोग्राम रखा गया है। और ये प्रोग्राम असल में मेरिटोरियस जो बच्चे हैं जिन्होंने 11th 12th पे टॉप किया, यूपीएससी में जो क्वालिफाई किए, जो नीट क्वालिफाई किए, उनको अवार्ड देने का प्रोग्राम है। इसमें इन बच्चों को अवार्ड दिया जा रहा है और अंदर में प्रोग्राम चल रहा है। इस प्रोग्राम को मैं आपको पूरा अभी दिखाऊंगा। Feel immense proud to honor the distinguished guest at the auspicious occasion award for academic excellence and community leadership felicitation program। इसमें डॉक्टर एस रजी साहब हैं जो कि चेयरमैन है बोर्ड ऑफ मैनेजमेंट आरका जैन यूनिवर्सिटी जमशेदपुर। मौलाना नसीम अनवर नदवी हैं जो कि फाउंडर और डायरेक्टर हैं फातिमा गर्ल्स एकेडमी इटकी रांची। इसके अलावा मिस्टर आतिफ वकार इकराम हैं, आईएएस सिविल सर्विस क्वालिफाइड 2023। इसके अलावा एमएस निशात अंबर हैं, सर्कल ऑफिसर हैं घाटशिला ईस्ट सिंहभूम। इसके अलावा मिस्टर समी अहमद हैं, चेयरमैन तालीमी सेंटर ट्रस्ट जमशेदपुर। और इसकी जो चीफ गेस्ट है एहतशाम वकारिफ साहब हैं जो कि एसपी हैं। हमारे दरमियान मैं यही कहूंगा कि फख्र है, मुबाह है कि करीम सिटी कॉलेज एक ऐसा तालीमी इदारा है कि जहां से निकलने वाले हर फर्जंद इस झारखंड में ही नहीं बल्कि इस हिंदुस्तान में इल्म और हिकमत के चिराग रोशन कर रहे हैं। एक चिराग यहाँ भी मौजूद है और निशात अंबर जिन्होंने 2009 में करीम सिटी कॉलेज में बीए कंप्लीट किया था पॉलिटिकल साइंस ऑनर से और 5th बैच जेपीसी में क्वालिफाई किया है। आज वो एक सीवर है घाटशिला में। हम उन्हें भी फैसिलिटेट करना चाहते हैं और हम खास तौर से अपने उन बच्चों से जो यहाँ मौजूद हैं इंस्पायर हूँ। एक मशवरा उनके लिए है कि निशात अंबर अगर जेपीसी क्वालिफाई कर सकते हैं उस करीम सिटी कॉलेज से, इस शहर से, तो आप क्यों नहीं कर सकते? हमें सोर्स ऑफ इंस्पिरेशन हासिल करना चाहते हैं। मैं गुजारिश करूंगा निशात अंबर साहिबा से तशरीफ लाएं और उनको फैसिलिटेट करने के लिए मैं गुजारिश करूंगा हमारे मेहमान खुसूसी जनाब एहतशाम वकारिफ साहब IPS, क्या आप उन्हें फैसिलिटेट करें। साथ में मैं गुजारिश करूंगा प्रिंसिपल करीम सिटी कॉलेज डॉक्टर मोहम्मद रियाज सर से आपके तशरीफ लाएं। मैं निशात अंबर से गुजारिश करूंगा कि वो कुछ मुख्तसर में अपने ख्यालात के इज़हार करें। गुड आफ्टरनून। यहाँ स्टेज पे उपस्थित सभी ऑनरेबल गेस्ट ऑफ द स्टेज भी हमारे बीच जो एमिनेंट पर्सनालिटीज उपस्थित है, सभी स्टूडेंट्स और भी अलग अलग फील्ड से जो यहाँ लोग हमारे बीच है, सभी का मैं स्वागत करती हूँ। सबसे पहले तो मेरी फर्म थिंकिंग है कि अगर आपको किसी देश, किसी समाज, किसी कम्युनिटी की प्रोग्रेस को आंकना है तो आप उसके एजुकेशनल लेवल को आंकिए और साथ ही उससे भी जरूरी है कि वहाँ की महिलाएं कितनी शिक्षित है, आप इस चीज को देखिए। ये बहुत जरूरी है कि जो देश है या कम्युनिटी है, समाज है, उनके बीच जो शिक्षा है उसका प्रसार प्रसार हो और सभी को शिक्षा का मौका मिले। ये हम लोग बहुत फॉर्चुनेट है आज इस तरह के फंक्शन में हम उपस्थित हुए हैं जो झारखंड ह्यूमैनिटी फाउंडेशन द्वारा ये प्रोग्राम ऑर्गेनाइज किया गया है और लोगों के बीच शिक्षा का संदेश देने के लिए यहाँ जो कुछ टॉपर्स बच्चे हैं उनको भी सम्मानित किया जाएगा। मेरा 2017 के राउंड गढ़वा में पोस्टिंग था। वहाँ एक इंसिडेंट हुआ था जहाँ कुछ स्कूल में पोशाक क्रय को लेकर कुछ डिस्क्रिपेंसी पाई गई थी। उस कारण वहाँ के पेरेंट्स ने अपने बच्चों को स्कूल भेजना बंद कर दिया था। तो जब मैं उसकी जांच के लिए गई तो सबसे पहले मुझे वहाँ के पेरेंट्स की काउंसलिंग करनी पड़ी कि आप लोग अपने बच्चों को किसी भी हालत में जो है स्कूल भेजना बंद मत कीजिए, आप उनको स्कूल भेजिए। जो भी इरेगुलरिटी है उसकी जांच की जाएगी।
लेकिन आपके बच्चों की जो एजुकेशन है वो नॉन नेगोशिएबल है और उसको आप एक नेगोशिएशन टूल के रूप में इस्तेमाल मत कीजिए। तो आज भी कहीं ना कहीं हमारे समाज में जो है एजुकेशन की जो महत्व है वो सभी लोगों के बीच इसकी जो है जानकारी नहीं है या इसको लेके कॉन्शियसनेस नहीं है। उसी को दूर करने के लिए इस तरह के जो प्रोग्राम ऑर्गेनाइज होते हैं उसके लिए मैं झारखंड ह्यूमैनिटी फाउंडेशन को बहुत धन्यवाद देना चाहती हूँ, शुक्रिया भी अदा करना चाहती हूँ कि उन्होंने मुझे अपॉर्चुनिटी दिया यहाँ पार्टिसिपेट करने के लिए। मैं एक बार विमेंस डे फंक्शन में सोना देवी यूनिवर्सिटी गई थी, तो वहां मैंने ये बात रखी थी विमेंस डे के फंक्शन पे कि जहाँ फीमेल एजुकेशन की बात आती है, हमारी विमेन जो है 50% ऑफ द पॉपुलेशन है, आधी आबादी है। तो इकोनॉमिक्स से एक सिंपल कॉन्सेप्ट है एसेट एंड लायबिलिटीज का। अगर आप अपने देश की, कम्युनिटी की, समाज के 50% ऑफ द पॉपुलेशन को लायबिलिटी बनने देना चाहते हैं या उन्हें एसेट बना के रखना चाहते हैं, ये आपके ऊपर है। जो लोग पढ़े लिखे नहीं है या देश की जो प्रोडक्शन प्रोसेस है, प्रोडक्टिविटी है, उसमें कंट्रीब्यूट नहीं कर रहे हैं, तो वो कहीं ना कहीं देश के रिसोर्स यूज कर रहे हैं लेकिन एज लायबिलिटी। लेकिन अगर वो प्रोडक्शन प्रोसेस में जाएंगे, एजुकेटेड होंगे, कहीं ना कहीं कंट्रीब्यूट करेंगे, तो वो एज एसेट्स रहेंगे। तो ये आपको डिसाइड करना है कि एजुकेशन और स्पेशली फीमेल एजुकेशन पे हम लोग कितना ध्यान देते हैं। कहीं ना कहीं एजुकेशन का प्रसार होगा तभी वो कम्युनिटी आगे बढ़ेगी। मेरा यही संदेश रहेगा यहाँ जितने बच्चे उपस्थित हुए हैं। आई होप जो इस तरह के प्रोग्राम है इसमें आप शामिल होते हैं। हम लोग कहीं ना कहीं एक इंस्पिरेशन के रूप में अगर आप लोग हमें देखते हैं और अवेयर होते हैं तो उस अवेयरनेस को और भी आगे ले जाइए और खुद भी एजुकेशन पे ध्यान दीजिए और इसका मैसेज भी सब लोगों के बीच फैलाइए।